हेलो हिज डॉक्टर्स, यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट आज पब्लिश हो गई है। आई होप आप लोगों ने इसे चेक कर दिया होगा, लेकिन आपने इसमें बस यही देखा होगा कि मेरी ऑल इंडिया रैंक ये है और मेरी यूपी में स्टेट रैंक इतना बना है। जैसे इस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक है 186 और यूपी स्टेट रैंक है 2। सिमिलरली आपने अपना देखा होगा, किसी की 1100 रैंक होगी, किसी की 1800, किसी की 2000, 4000, 11000 या 18000, जो भी आपकी रैंक है उस पर आपने चेक कर लिया कि यूपी में मेरी स्टेट मेरिट लिस्ट में ये रैंक है। लेकिन इतना जानने से आपको कभी भी ये आइडिया नहीं आएगा 2024 के कंपैरिजन में आपकी रैंक अच्छी है या फिर खराब है। दूसरा, 2024 के कंपैरिजन में आपको इस साल अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा या फिर घटिया। और जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर है, जिनकी रैंक 30,000 है, 31,000 है, 32,000 है, क्या हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस है या फिर नहीं। तो आपकी हेल्प करने के लिए इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे यूपी मेरिट लिस्ट का 2025 का विद 2024, ताकि हर बच्चे को यह आइडिया आ जाए भाई उसकी रैंक अच्छी है या फिर खराब है और कहां पर कंपटीशन ज्यादा है। और जैसा आपने थंबनेल में देखा कि इस बार यूपी का जो कट ऑफ है वो डाउन जाने वाला है, क्योंकि बच्चों की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। तो वो कंपैरिजन भी आपको दिख जाएगा और एंड में हम कट ऑफ भी देख लेंगे भाई 32,000 पे बच्चे को जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो मिलेगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो हम इनका कंपेयर करते हैं और मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ प्रिपेयर की है जिसमें कंपैरिजन भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर कैटेगरी का है, 2025 2024 की ऑल इंडिया रैंक है और यहाँ लिखी हुई है कैटेगरी रैंक। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं टॉप में क्या रहा भाई, टॉप के बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही। सबसे पहले आप देखें जो टॉप 50 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, यहां जो जिस बच्चे की यूपी में 50 रैंक है, मतलब स्टेट रैंक 50 है, इस साल उसकी ऑल इंडिया रैंक है 1936, वही लास्ट ईयर थी 2094। इसका मतलब क्या हुआ, यूपी की टॉप लेवल में बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी है। मतलब टॉप 50 की अगर मैं बात करूं, यहां पर कट ऑफ बड़ा है, मतलब कंपटीशन बड़ा है, काफी बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी है। लास्ट ईयर तो 2100 तक गया ऑलमोस्ट, इस साल ये 1936 पर ही क्लोज हुआ। अगर यूपी के टॉप 100 बच्चों की बात की जाए तो यहां पर आप देखेंगे ऑल इंडिया रैंक है 2742 और वहीं लास्ट ईयर रैंक था 2700। ये लगभग ऑलमोस्ट सेम है। अब देखो टॉप 100 हो गया, यहां पर कंपटीशन थोड़ा सा हमें दिख रहा है, या तो 2024 के ऑलमोस्ट सिमिलर है या फिर बड़ा है। दूसरा, हम अदर कैटेगरी में भी देखेंगे, आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट सेम पैटर्न ही है। यहां पर आप देखें एडब्ल्यूएस में 1378, यहां पर 1284, यहां 2660, यहां पर 2612। ठीक है, लेकिन मेनली हमारे लिए इतना भी आप एनालिसिस कर लेंगे वही एनफ है। इसी से आपको आइडिया आ जाएगा कि बाकी कैटेगरी में भी क्या होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट 200 की अगर मैं बात करूं भाई, जिस बच्चे की यूपी में 200 रैंक है उसकी ऑल इंडिया रैंक इस साल है 3951 और अगर 2024 की बात की जाए वो थी 3699। इसका मतलब यहां से ड्रॉप होना शुरू हो गया, बच्चों की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है। जैसे लास्ट ईयर 3700 में टॉप 200 बच्चे थे, इस साल वो 4000 में है, तो इसका मतलब डाउन है। आगे हम चलते हैं, आगे भाई जिस बच्चे की यूपी में ऑल इंडिया रैंक है 400 और यहां पर आप देख लें यहां 5659, लगभग 500 रैंक का डिफरेंस आ गया है ऑल इंडिया के कंपैरिजन में। मतलब लास्ट ईयर 5659 पर था यूपी का 400 स्टेट रैंक और यहां पर है 6175। वहीं 600 की अगर बात की जाए 8294, यहां पर और ज्यादा गैप बढ़ गया है, लगभग 1000 का डिफरेंस आ गया है। अब आगे आगे देखना आप, ये गैप और बढ़ता जाएगा, तो जिन बच्चों की थोड़ी बॉर्डर लाइन वाली रैंक है उनके लिए ये खुशी की बात है। ठीक है, आगे देखते हैं जो टॉप 1000 बच्चे हैं। अब लास्ट ईयर जो रैंक थी वो थी 10,418 पर, टॉप 1000 रैंक थी यूपी में, इस साल वो है 12,137, मतलब लगभग 2000 रैंक का डिफरेंस आ गया। और टॉप 2000 की अगर हम बात करें, ये थी 18,061, यहां पर है 20,384, यहां पर भी लगभग 2000 रैंक का डिफरेंस है। तो वही जो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े खुश हो जाओ। अब आप देखें आगे डिफरेंस, जिस बच्चे की यूपी में 3000 रैंक है वो है 28119 और यहां पर है 25448। और मैं आपके लिए खुशी की बात है कि लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की जो ऑल इंडिया रैंक थी, जो कट ऑफ थी, वो थी 28,720। इस साल 28,000 जिस बच्चे की रैंक है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 25,000 पर है, मतलब 3000 रैंक से आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है। तो जो बच्चे बॉर्डर लाइन वाले हैं वो अब खुश हो जाओ। बाकी अगर आपको अपनी कैटेगरी में भी कंपैरिजन देखना है तो ये जो पीडीएफ है इसको हम टेलीग्राम चैनल और बीवाइज क्लासेस का एक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप
देख लेना। अब मैं एक बार कट ऑफ का कंपैरिजन करके आपको बता देता हूं भाई क्या होने वाला है। तो उसके लिए हम पिछले साल की अगर आपको कट ऑफ याद हो, थोड़ा मुझे आइडिया है जहां तक, जनरल कैटेगरी अगर मैं बात करूं वो थी 28,720 और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग था 29,000 और एससी कैटेगरी का था 1,84,000 और एसटी का था 6 लाख के राउंड। अब यहां पर हम अगर कंपेयर करें 2025 में क्या होगा, तो उसमें आप देखेंगे जो जनरल कैटेगरी है इसकी जो रैंक इस साल बन रही है, मतलब मैं ये मान लूं कि भाई पिछले साल जिस बच्चे की रैंक थी 28,720 उसकी इस साल क्या रैंक रही होगी 2025 में, वो रैंक बनती है 32,600 के आसपास। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि इस साल यूपी में स्टेट कोटा कट ऑफ लगभग 32,000 तो जा ही सकता है, और अच्छी किस्मत रही तो 32,600 वाले बच्चे को भी लास्ट राउंड तक हो सकता है कॉलेज अलॉट हो जाए। तो जो बच्चे बॉर्डर लाइन वाले हैं भाई खुश हो जाओ, इसलिए मैंने थंबनेल पर भी लिखा था कि कट ऑफ डाउन जाने वाला है। अगर हम ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 29,000 को कंपेयर करें तो ये रैंक लगभग बनती है 33,000 के आसपास। तो इनकी भी कट ऑफ क्या है, नीचे ही जाने वाली है। यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट ईयर 29,000 थी, ये इस साल लगभग डाउन हो गई है 33,000 पर। और यहां पर मैं अगर एससी की बात करूं, एससी की रैंक है लास्ट ईयर 1,84,000, लेकिन इस साल ये थोड़ा सा कंपटीशन यहां पर बढ़ा है। आप देख भी सकते हैं एससी कैटेगरी में, यहां आप देखें लास्ट ईयर जो रैंक थी 1,82,000 पर, वो रैंक इस साल बनी है 1,67,519 पर। तो हो सकता है इनकी इस साल जो कट ऑफ है वो हो सकता है 1,75,000 तक ही जाए। और सिमिलरली एसटी में भी हुआ, आप देखें 1,76,000, यहाँ पर 1,59,146 है। तो इनकी जो कट ऑफ रैंक बनती है इस साल वो 4.5 लाख के आसपास है। तो यहां थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा है एससी एसटी कैटेगरी में, लेकिन ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो उनके लिए कट ऑफ डाउन ही जाने वाला है। आप ये रैंक है, आप इनको सेफ मान के चल सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस है। हो सकता है भाई पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ बच्चों ने ज्यादा ड्रॉप लिया हो, इस साल बच्चा सोचे कि यार हर साल एंटी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, एडमिशन ले ही लेते हैं, क्या ड्रॉप करके करेंगे। तो हो सकता है ये 31,500 पे भी रुक जाए, वो डिपेंड करेगा बच्चों के बिहेवियर पर। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही राउंड वाइज रिजल्ट आएंगे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ डालते जाएंगे, भाई राउंड 2 में मिलेगा या नहीं मिलेगा, राउंड 3 में क्या होगा, या अपग्रेडेशन करना चाहिए या फिर हमें एडमिशन लेकर फाइनल ही कर देना चाहिए। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो। और अगर आपको यूपी की काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 1-to-1 आपकी हेल्प की जाएगी। आपकी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट सेट करेंगे, आपकी रैंक के बेस पर आपको एडमिशन मिल सकता है या नहीं वो भी हम बताएंगे। उसके लिए आप 9416566619 इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं भाई ऑल इंडिया जो काउंसलिंग चल रही है उसमें किस कॉलेज में किस रैंक तक मिला है वो देखना चाहते हैं तो 400 प्लस कॉलेज की कट ऑफ एंड फीस डिटेल बीवाइज क्लासेस के मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस है 299। उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक है 9,000, तो 9,000 रैंक पर राउंड 1 में कितना कौन सा कॉलेज मिला था या उसके आसपास कौन से कॉलेज मिले थे उनकी लिस्ट आप बना सकते हैं। सिमिलरली राउंड 2 में आप देख सकते हैं या कौन से राउंड में आपकी रैंक के बेस पर बेटर कॉलेज मिल सकता है वो भी यहां से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से हमने पूरा एनालिसिस कर लिया। और अगर आपको उन कॉलेजेस का देखना हो आप बीवाइज ऐप से ज्वाइन करें। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछे। वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स है उनको आइडिया आए कि भाई हाँ हो सकता है कॉलेज मिल जाए, थोड़ा सा वेट कर लें ताकि अभी से वो ड्रॉप का प्लान या कहीं कोचिंग में जाकर एडमिशन ना ले। ठीक है। और अगर आपने ले भी लिया तो पढ़ते रहो भाई, वो तो लास्ट राउंड तक चलेगी, 2-3 महीने चलेगा, तब तक आप पढ़ लोगे, कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। ये हमने मेरिट लिस्ट से एक कंपैरिजन करके एक एनालिसिस करके निकाला है। अब रियल में प्रैक्टिकल लेवल पर क्या होगा वो थोड़ा बहुत डिफर भी कर सकता है। इसलिए अगर एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पढ़ाई कंटिन्यू करें, पढ़ते रहें ताकि ये 2-3 महीने हमारे खराब ना हो। क्योंकि जिन बच्चों का बॉर्डर लाइन पर है उनको राउंड 3 में ही मिलने वाला है, तो वो आएगा लगभग 2 महीने बाद। अगर नहीं मिला तो फिर 2 महीने भी खराब जा सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर आप जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसा मैंने बताया कि भाई आगे काउंसलिंग के वीडियोज यहीं पर आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।